आप जानते होंगे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। 1 अंक की छोटी संख्या आप जानते हैं क्या है? तो 1 अंक की जो छोटी संख्या होता है वो खुद 1 होता है और बड़ी संख्या जो होता है वो 9 होता है। ये आप शायद जानते होंगे, ठीक है। देखिए, आप जानते होंगे 1 अंक की छोटी संख्या और 1 अंक की बड़ी संख्या। 1 अंक की छोटी संख्या में क्या होता है, हमारा खुद 1 होता है, ठीक है, और बड़ी संख्या क्या होता है 9। ये आप जानते भी हैं, ठीक है। 2 अंक की छोटी संख्या क्या होता है 10, ये होता है 99, क्योंकि इससे 1 अधिक जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 अंक में चला जाएगा, इससे 1 कम आ जाएगा तो ये 1 अंक में आ जाएगा, ठीक है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 100, सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99। क्या बताने वाले हैं, बहुत ही मजेदार बात है, ठीक है, देखते तो जाइए। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है हमारा 1000, और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 49, 4 बोल रहा हूँ, ठीक है, 9999। यहाँ तक क्लियर है, आपको पता है लिस्ट नंबर क्या होता है और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। एक चीज ध्यान दीजिए कि जब 1 से 9 तक हम लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। यानी 1 से लेकर 9 तक में कितनी संख्या होंगे, टोटल नंबर जो होंगे हमारा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 9 गो, ठीक है। उसी प्रकार हम 10 से लेकर 99 तक कुल कितने नंबर होंगे, ठीक है। देखिए 1 से लेके 99 तक में, ठीक है, 99 नंबर होंगे, ठीक है। यदि 1 से लेके 99 तक में 99 नंबर होंगे तो 1 से 9 तक तो 1 डिजिट का नंबर है, तो 9 इसमें कम कर देंगे तो 2 डिजिट वाला निकल जाएगा, ठीक है, तो 90। यानी कि 2 डिजिट का जो कुल संख्या है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसे जो गिनेंगे इसको सबको काउंट करेंगे, ठीक है। किसको किसको काउंट करेंगे तो 10 11 12 13 डॉट डॉट 97 98 99, इसको जो हम काउंट करेंगे तो कै गो आएगा 90 गो आएगा। 2 अंक की संख्याओं में कितनी संख्या है 90 गो, ठीक है। उसी प्रकार 3 अंक की संख्याओं में कितनी संख्या है 900। कैसे, देखिए 1 से लेके 999 तक में कुल कितनी संख्या होंगे तो 999 गो, जिसमें से 1 डिजिट का 9 गो है और 2 डिजिट का 90 गो है। टोटल क्या हो गया हमारा 99 गो, हमारा 2 डिजिट तक में 99 गो। हमें सिर्फ 3 डिजिट की संख्याओं का पूछ रहा है, ठीक है, तो 99 कम कर देंगे। ये 1 से लेकर 3 डिजिट तक की संख्या है कितना 999 गो, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा हमारा 900, क्लियर है। तो हमारा कितना हो गया 10 डिजिट में संख्या 900। उसी प्रकार हमारा क्या है 4 डिजिट में 9000 होगा। देखिए हो क्या रहा है, यदि 2 अंक की संख्याओं में कुल कितनी संख्या है पूछे तो 90, 3 अंक की संख्याओं में कुल कितनी संख्या है तो 900। देखिए हो क्या रहा है कि यदि 2 अंक की पूछ रहा है तो 1 0, 3 अंक की पूछ रहा है तो जो 2 0, 4 अंक की पूछ रहा है तो 3 0। यानी कि जितने अंक का पूछ रहा है ना उससे 1 कम 0 हो रहा है उनकी टोटल संख्या, ठीक है। जितने डिजिट का पूछे, यानी कि 4 अंक का पूछे, 6 अंक का पूछे, 7 अंक का पूछे, ठीक है, 6 अंक के संख्याओं में कुल कितनी संख्या होंगे तो क्या करेंगे हम 9 को 5 के 0 लिख देंगे, आ जाएगा, ठीक है। 5 अंक की संख्याओं में कुल कितनी संख्या है तो हम 9 ले लेंगे, 5 अंक के पूछे तो 1 कम 0 बिठा देंगे, 4 को 0। यदि हमसे ये पूछे कि 4 अंक की संख्याओं में कुल कितनी संख्या है तो हम 9 ले लेंगे, 4 अंक पूछा ना तो 1 कम करके 0 बिठा देंगे, यानी 3 अंक 0 बिठा देंगे, 3 को 0 यानी 9000। तो आप समझ गए होंगे कि हमें 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट चाहे कितना हो डिजिट थे, ठीक है,
यदि पूछ दे उसमें कि कुल कितनी संख्या है तो कैसे निकालेंगे कि उससे एक कम कर दे। 10 डिजिट की संख्याओं में कुल कितनी संख्या है ये पूछ दे तो हम क्या करेंगे कि एक कम कर देंगे। जैसे ठीक है, मान लीजिए 10 डिजिट पूछे, ठीक है, तो 10 को एक कम करके उतना जीरो बैठा देंगे 9 पर, तो हमारा निकल जाएगा क्या, टोटल संख्या उतने डिजिट के नंबर में। क्लियर है? देखिए आप ये समझ गए कि कुल कितनी संख्या है एक डिजिट की संख्या में, 2 डिजिट की संख्या में। अब हम ये देखते हैं कि एक डिजिट की संख्या में कुल कितने डिजिट हैं, कुल कितने अंक हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंगल डिजिट क्या है तो इसमें 9 गो डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंगल डिजिट का नंबर है तो 9 डिजिट है। अब देखिए 11 12 13 14 15 16 17, जैसे ऐसे करेंगे तो ये 2 डिजिट की संख्या है, ठीक है, तो इसमें कुल कितने डिजिट है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अब 15 लिखते हैं 16 लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4। ऐसे ही जब हम 2 अंकों की संख्या लेंगे, ठीक है, तो इसमें टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो 9 पर एक कम जीरो यानी कि 90 गो, ठीक है। इस 90 गो संख्या में कुल कितने डिजिट है, कुल कितने डिजिट है, तो एक अंक की संख्याओं में कुल कितने डिजिट है, तो एक से कर दिए, यानी कि यहां पर आ गया हमारा टोटल डिजिट। क्लियर है? यहां पर आ गया हमारा टोटल डिजिट कितना होगा, एक अंक में 9। यदि हमसे पूछे कि 2 अंक में कुल कितनी संख्या है, ठीक है, तो हम 9 ले लेंगे और 9 पर 2 अंक के पूछे तो एक कम जीरो बैठा देंगे, तो हमारा निकल जाता है 2 अंक की संख्याओं में कुल संख्या कितना है, 90। ठीक है, अब पूछे 2 अंक की संख्याओं में कुल कितने डिजिट है। 2 अंक की संख्या है तो टोटल संख्या में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 180, यानी 2 अंक की संख्याओं में कुल कितने डिजिट है, तो 180। वैसे ही यदि हमसे ये पूछे कि 3 अंक की संख्याओं में कुल कितने डिजिट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या निकाल लेंगे। 3 डिजिट का पूछे तो 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, टोटल संख्या में जितने डिजिट का पूछे उससे गुणा कर देंगे, तो 9 3 27, यानी कि 3 अंकों की संख्या में कुल कितने डिजिट है, 2700। क्लियर है? वैसे ही ये पूछे कि 4 अंकों की संख्या में कुल कितने डिजिट है, तो पहला काम क्या है, हम टोटल संख्या निकालें 4 डिजिट में। तो टोटल संख्या कैसे निकालेंगे, हम 9 पर जीरो बैठाते हैं, कितना, तो जितने अंक की संख्या पूछे उससे एक कम। 4 अंक की पूछ रहा है ना, संख्याओं में कुल कितने डिजिट होंगे, तो हम एक कम जीरो बैठाए, 3 को जीरो बैठाए और जितने अंक का पूछे संख्या ना उससे गुणा कर दीजिए, तो 9 चौक 36। ऐसे ही आप डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमसे क्या पूछे, देखिए कि 5 अंक की संख्याओं में, ठीक है, कितने अंक की संख्याओं में, तो 5 अंक की संख्याओं में कुल कितने नंबर हैं, कुल कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे, 9 पर हम जितने अंक का पूछे ना उससे एक कम जीरो बैठा देते हैं। ठीक है, 4 को जीरो बढ़ा दे, यानी 5 अंक की संख्या में कुल हमारा इतना संख्या है। तो अब ये पूछेगा 5 अंक की संख्या में कुल कितने डिजिट हैं, तो बस इसमें संख्या निकालकर 5 से गुणा कर दीजिए, 9 5 45। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टोटल डिजिट भी निकल जाता है। क्लियर है? समझ गए होंगे? देखिए ये फॉर्मूला, ये प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट तब अप्लाई करते हैं जब हमसे डिजिट पूछेगा। ठीक है, यदि हमें डिजिट दे देता है, ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए यदि हमें 190 डिजिट देता है, ठीक है, और 188 डिजिट देता है, 189 डिजिट दे देता है, ठीक है, और ये पूछता है क्या 190 में 3 डिजिट का नंबर है, तो कैसे जानिएगा आप, देखिए ध्यान से, 2 अंकों की संख्या में 180 डिजिट होते हैं, 1 अंक की संख्या में 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, 1 अंक की संख्या में 9 डिजिट,
2 अंक की संख्या में 180 डिजिट। हमें पूछा क्या 190 डिजिट में क्या 3 डिजिट है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं 189। ये तो 189 से ज्यादा है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में हमारा टोटल डिजिट जो है 189 होंगे, एक डिजिट का मिलाकर। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट आएगा 190 वो 3 डिजिट का नंबर आया होगा, तभी तो 190 को डिजिट हुआ होगा। ठीक है, या ये पूछे कि हमारा क्या 188 में 3 डिजिट का नंबर उपलब्ध है। ठीक है, 3 डिजिट का संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि 189 तक हमारा 2 डिजिट हो जाता है, इसके बाद वाले में 3 डिजिट होता है। ठीक है, तो हमारा नहीं होगा। 189 में क्या 3 डिजिट का है, नहीं, क्योंकि 189 तक तो हमारा 2 ही डिजिट होता है। ठीक है, यदि 189 तक देता है, ठीक है, तो ये 2 डिजिट में आते हैं, तो ये 2 डिजिट तक होते हैं। 189 तक या खुद 189 भी हो तो ये 2 डिजिट तक आते हैं। ठीक है, तो इनमें फॉर्मूला जो लागू होता है वो 9 + n-9/2 लागू होता है। यदि इससे अधिक नंबर दे देता है, ठीक है, तो वो नंबर देगा 2889 तक। 2889 तक जो है ना, इससे अधिक वाले में 2889 तक ये 3 डिजिट तक आता है। इसमें हमारा 3 डिजिट तक आता है। ठीक है, इसमें हमारा 3 डिजिट तक आता है। 2889 तक दे दे तो इसमें हमारा 3 डिजिट तक का नंबर आता है 2889 में। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 3 डिजिट तक में 2700, इसको जोड़िएगा तो 2889 आ जाएगा। ठीक है, तो 2889 डिजिट तक हमारा 3 डिजिट की संख्याओं में, 3 अंकों की संख्याओं में हमारा आता है। तब इस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है 99 + n-189/3। ठीक है, यदि इससे ज्यादा हो और वो कहाँ तक हो तो 38,889 तक हो, तो इसमें हमारा 4 डिजिट तक का होता है। ठीक है, 4 डिजिट के संख्याओं का डिजिट होता है इसमें टोटल। इसमें 1 डिजिट का भी है, 2 डिजिट का भी है, 3 डिजिट का है और 4 डिजिट का भी डिजिट है। ठीक है, तो इतना तक दे दे तो हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 999 + n-2889/4 कर देते हैं। 4 डिजिट दे तो बाई 4 कर देते हैं। क्लियर है। देखिए एक क्वेश्चन जो है वो इस पर जो बताए ना इस पर बनेंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो इस पर बनेंगे। ठीक है, इसको हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।